एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें जिया शिप दिखाई जाती है, जहां पर आने वाले वॉर के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और आसपास एयरक्राफ्ट भी पेट्रोलिंग चालू कर देते हैं ताकि वो इन्वेडर्स का डटकर सामना कर सके। वहीं जियाउलन भी टीम को बता रहा था कि उसने अर्थ के बाहर एक स्कैरी प्रेजेंस महसूस की थी, जिसे महसूस करके जियाउलन काफी ज्यादा डरा हुआ था। तो जियाउलन बाकियों से पूछता है कि क्या ये वॉर लड़ना जरूरी है, क्या हम ताउतिये से नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये वॉर लड़ना नहीं चाहता क्योंकि हम इसमें मारे जाएंगे। तो रेना बोलती है कि ताउतिये किसी के साथ भी नेगोशिएट नहीं करते, उनका बस एक ही मोटिव है, वो है ह्यूमैनिटी को खत्म करना, और इसको करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उनसे नेगोशिएशन की उम्मीद रखना बिल्कुल बेवकूफी होगी। इसके बाद हर न्यूज चैनल पर रिपोर्ट आने लगती है कि एलियन आर्मी ने तियानहे सिटी पर हमला कर दिया है और कुछ ही घंटों में उन्होंने हजारों लोगों को मार दिया है और पूरे सिटी में कियोस फैला हुआ है। और तो और ह्यूमंस के सभी वेपन्स इन एलियंस के अगेंस्ट बेकार हैं। इन पर ना गोलियों का असर हो रहा है, ना ही मिसाइल्स का। ऐसा लगता है कि ये लोग एक इनविंसिबल आर्मी है। वहीं जिया शिप पर ब्लैक ट्रूप्स भी डिप्लॉय होने के लिए रेडी हो चुका था। इनका कमांडर डू सभी को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि तुम लोगों की अर्थ को सख्त जरूरत है। अगर तुम लोग ये वॉर न लड़े तो ह्यूमैनिटी तो खत्म समझो, तुम लोग ही अर्थ की आखिरी उम्मीद हो। इसके बाद ये सभी वॉरियर्स अपने 1 पर्सन हेलीकॉप्टर्स में चढ़ जाते हैं और फिर ये हेलीकॉप्टर्स तियानहे सिटी की तरफ जाने लगते हैं। मगर सिटी की रेंज में आते ही इन पर हमला चालू हो जाता है, जिसमें एलियंस लेना के हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं और यही हाल बाकियों का भी होता है। वेल ये एलियंस तो हवा में भी फाइट कर सकते थे, तो ये लोग वॉरियर्स के हेलीकॉप्टर्स को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो ये सब देखकर याओ वेन जल्दी से समझ जाता है कि एलियंस का मेन टारगेट उनकी कैप्टन लेना थी, इसीलिए उन लोगों ने सबसे पहले लेना को उड़ाया था। मगर अब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि एलियंस अपने गॉड स्लेइंग वेपन से लेना पे दोबारा हमला कर देते हैं, जिससे बेचारी लेना बुरी तरह से हर्ट हो जाती है। इसके बाद एलियंस यही हाल क्वीनवे का भी करते हैं, मगर क्वीनवे स्पेस टेक्निक में माहिर थी, तो वो एलियंस के वार से आसानी से बच जाती है। मगर उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेल इतनी डिजास्टरस डिफीट देखकर वो बहुत ज्यादा अपसेट है और इस वॉर में अपनी डिफीट देखकर जियाउलन की पूरी तरह से चटक जाती है। अब वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। तो वो क्वीनवे को मनाने की कोशिश करता है कि चलो इस वॉर को छोड़कर भाग चलते हैं, वरना हम इस वॉर में जरूर मारे जाएंगे, क्योंकि हम सुपर वॉरियर्स एलियन के मेन टारगेट हैं। मगर ये सब सुनकर क्वीनवे बहुत ज्यादा अपसेट थी कि पूरी इंसानियत खतरे में है, इस लड़के को अभी भी भागने की पड़ी है। तो क्वीनवे गुस्से में जियाउलन में जोरदार थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि मैं तुम में पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हूँ कि तुम अपने दोस्तों को छोड़कर भागने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। और ऐसा कहकर क्वीनवे अपनी गन की सारी बुलेट्स जियाउलन पर उतार देती है, मगर जियाउलन पर इन बुलेट्स का कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद क्वीनवे दोबारा से बैटल में शामिल हो जाती है। तो ये देखकर जियाउलन काफी ज्यादा डरा हुआ है, तो वो हिम्मत करके फाइट ज्वाइन कर लेता है और डायरेक्टली एलियन के स्पेसक्राफ्ट में जाकर क्रैश कर जाता है, जिससे वो बड़ी आसानी से एक स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर वो नीचे गिरने के बाद बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आखिर जो भी हो, 1 महीने पहले जियाउलन एक नॉर्मल इंसान था। वो इस मरने मारने वाली लड़ाई को देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो वो पास में पड़ा हुआ फोन उठाकर अपने मॉम डैड को एक वीडियो मैसेज भेजने लगता है कि मॉम डैड, मैंने लड़ने की कोशिश बहुत की, मगर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मगर इस बैटल में वो लड़की भी पार्ट ले रही है, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ कि मॉम डैड, ये शायद मेरा आखिरी मैसेज हो सकता है, शायद मैं कल जिंदा भी ना रहूं। और ये सब बोलकर जियाउलन मैसेज भेज देता है, क्योंकि अब वो भी मरने मारने के लिए रेडी है। वेल जियाउलन ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, क्वीनवे के लिए ये वॉर लड़ रहा है। और इसी समय क्विलिन भी अपनी स्नाइपर राइफल से कई सारे एलियंस को मार रही थी और यही हाल क्वीनवे का भी था। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।